कथा में ये भी एक बात है, आदर रखना होगा आपको कथा के प्रति, प्रसंगों के प्रति, ग्रंथ के प्रति, मंत्र के प्रति, परंपरा मूल्यों के प्रति और वक्ता के प्रति भी आदर रहना चाहिए। सावधान होकर बैठना चाहिए। राम अवतरण की कथा आरंभ में सुनाई मुनि ने कि वो कैसे प्रकट हो सके, कहां से उसे जगाए, मन के किस कोने से उसका आह्वान करें, बुद्धि के कौन से कोने में पहुंचे, वो है कहां, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में, वृत्तियों में, विचार में, हमारे भीतर कहां, किस जगह है राम, राम है कहां, या धरती के किस कोने में है परमात्मा। महादेव तो ये कहते हैं वो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र, हरि व्यापक है और सर्वत्र है। महादेव ने दो नाम बताए भगवान के। भगवान शंकर से पूछा ऋषियों ने कि हजार हजार नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के, भगवान के हजार नाम है, हमें तो एक दो ही बता दीजिए बस, ज्यादा नहीं। ऋषियों ने पूछा भगवान से कि भगवान के तो कितने नाम है, हजार 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 नाम है, हमें तो एक दो ही बता दीजिए। महादेव ने कहा एक या दो। ऋषियों ने कहा चलो दो बता दो, एक में मन न लगे तो दूसरे में लग जाएगा। पहला नाम बताया महादेव ने, सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। दूसरा नाम बड़ा अद्भुत है, एक नाम बताया सर्वशक्तिमान और दूसरा सर्वत्र, सर्वत्र विस्तृत, सब जगह कोई है, सभी रूपों में जो कुछ है वो भगवान है। सर्वत्र सभी रूपों में जो कुछ है भगवान है। जैसे भू, भगवान में शब्द क्या क्या है, भगवान में पहला है भा तो भूमि, ग गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर, प्रकृति में जो कुछ दिखाई देता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नया नास्ति किंचन, किंचित भी कोई दूसरा और अन्य नहीं है, वो परमात्मा ही है। सर्वत्र जो है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सब में है, जो सब है, इन टोटलिटी में जो सब है वो परमात्मा है। किस दिशा में, कहीं से भी। हम वैसे अनादर नहीं करते किसी का भी, और करना भी नहीं चाहिए। श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अश्रद्धा अन्यत्र शास्त्र भी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किसी का अपमान मत करो, किसी का निरादर मत करो। पर कई बार कुछ लोग एक ही दिशा में भगवान को ढूंढते हैं, उसी दिशा में प्रणाम कर रहे हैं, एक दिशा में कि वो इधर हैं, वो बिल्कुल कंपास के हिसाब से चलते हैं। और सच में कितनी हमने विदेशों के स्थानों पर देखा है, एक विशेष प्रकार का एक एरो इधर देखें, उनकी आस्था है। चूंकि बिंबोपासक है, हम सब प्रतीकोपासक है। हम भी ध्वज में, कलश में, जल में, कई बार ऐसे एक धान्य कण में भी तो भगवान की पूजा करते हैं। पार्थिव पूजा, पार्थिव पूजा में एक कण की पूजा, चावल की भी, कई बार मिट्टी के कण की भी, जल के कण के भी। जल भी तो आपो वह ब्रह्म, जल में भी तो वो है। अन्नो वह ब्रह्म, अन्न में भी तो वह है। प्राणो वह ब्रह्म, प्राण में भी तो वह है। सर्वो वह ब्रह्म, सब में भी तो वही है। इसलिए किसी की निंदा न करना कभी भी, किसी की भी, किसी के भी धर्मशास्त्र की कभी निंदा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने अवतरण की कथा सुनाई कि भगवान कैसे अवतरित होते हैं। मेरे सन्यास का जब शैशव काल था तो मैं हिमालय में उत्तरकाशी, ऋषिकेश, जोगढ़ गांव,
गरुड़ चट्टी। कितना ही पीछा छुड़ाएं पूर्व कहां विस्मृत होता है, कितना ही पीछा छुड़ाओ पूर्व की बातें तो याद रहती है, बचपन कितना ही भुलाइए। आज से आप नया तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो पीछा कर चुके उसे कैसे फाड़ें, उसे उससे कैसे पीछा छोड़ाएं। आज से तो आप नया कर सकते हो, अभी से तो एक नई हिस्ट्री बना सकते हो, पर जो पीछे कर चुके अब कितने पन्ने और पत्ते छुपाएं, उन्हें कैसे मिटाएं। कर चुके। जोगढ़ गांव, उत्तरकाशी, मुझे याद आती है वो गुफा जहां अलकनंदा मंदाकिनी एक साथ मिलती हैं, देवप्रयाग। और मैं कैसे भूलूं गरुड़ चट्टी को, जहां ये गीत गुनगुनाए मैंने कि तुम जगो, चारों ओर से जगो, हर ओर से जगो, सब ओर से जगो। एक हमारे मित्र थे, उनके गुरु ये गुनगुनाते थे, आप जगो प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, मेरी सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, दुखांत का खेल कांत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, सुखयांतक खेल प्रकाश करो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एह संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मोरा। मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं कि राम जन्म के अनेक कारण हैं। उनमें एक नारद के अहंकार का कारण, सनकादिक का अकारण प्रवेश नारायण के लोक में, जय विजय का टोका टाकी, उन्हें श्राप, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष, कुंभकर रावण, शिशुपाल दंत वक्र बनकर उनका आगमन। कई कारण हैं। रावण का उद्धार कैसे हो, कुंभकर्ण का,
शबरी प्रतीक्षा किए बैठी है, उधर केवट को भी वरदान मिला हुआ है। कि मैं पद पखारूं नारायण के। नारायण ने कहा यहाँ क्षीर सागर में तो संभव नहीं, 1000 फण धारण किए शेष उसे भगा देते। लक्ष्मी चौकन्नी होकर बैठ गई, कछुआ आता है बार बार भगवान की ओर बढ़ रहा है, इसका साहस देखो। आपके 1000 फण हैं, आंखें खोलो, नींद से जगो, है शेष, इसे निकालो यहां से। बेचारा छू नहीं सका पैर। एक कारण, शबरी दूसरा कारण है, बाली कारण है, सुग्रीव कारण है। इधर महादेव प्रतिज्ञा किए बैठे हम तो सेवा में आएंगे। तो सबने मिलकर पूछा कि राम आए किस लिए हैं राम बनकर, परमात्मा राम बनकर किस लिए आया महादेव? तो उन्होंने कहा हम किसी अन्य कारण को नहीं जानते, हमारा ही संकल्प था कि हम हनुमान बनकर राम की सेवा में आए। अब वो कौशल्या के कई सुमित्रा, दशरथ का तप है, मनु का संकल्प है। दिलीप, भागीरथ, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज, दशरथ, अद्भुत अयोध्या, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रवृद्ध्या। अयोध्या जो न जीती जा सके, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की अयोध्या। इस अयोध्या का शासक हरिश्चंद्र रह चुका है, जिसने काशी में स्वयं पत्नी और अपने बच्चे को गिरवी रख दिया धर्म की रक्षा के लिए। किस प्रकार से दिलीप ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण प्रस्तुत कर दिए संघ के सामने। शिव ने कैसे अंग काट काट कर धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने की बात कह दी। खटवांग, दीर्घतमा, राजा रघु, कवि सुदुम्न सरयाती नभगना भाग अंबरीश, दिलीप अंशुमान, भागीरथ जो गंगा ले आए, दशरथ जिन्होंने 17 बार इंद्र के शासन को अभिरक्षित और सुरक्षित किया, 17 बार। इतने आक्रमणों में जो दशरथ की सहायता से पोषित होते रहे, और अपने संकल्प बल से दशरथ अंबर में छलांग लगाकर चतुरंगनी सेना के साथ इंद्र की सहायता करते रहे। कई बार तो देव भी असहाय निस्सहाय हो जाते हैं। और कैसा बली दशरथ, कैसे दशरथ बली हैं, क्या वाकबल है उनका, इसलिए उन्हें वाग्मी कहा गया, तपबल। रहा न जाता ब्रह्मा से, ब्राह्मणों के झुंड में कई बार उनके द्वार पर स्वस्ति वाचन करने चले आते। महादेव अनेक बार सन्यासियों के झुंड में उन्हें आशीष देने पहुंच जाते। इंद्र व्याकुल होकर अनेक बार मित्र से मिलने धरती पर ही चले आते। शपथ ली वशिष्ठ ने, जो स्वर्ग के ही गुरु थे, कि हम इन रघुवंशियों की हित की रक्षा के लिए मनुष्य होने को तैयार हैं। ब्रह्मा ने एक बार ऐसा निर्देश किया कि एक गुरु धरती पर जाएगा जो समर्थ है, पूर्ण है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो मुझ समान है, जिसे संपूर्ण कालों का ज्ञान है, जो भविष्य का ज्ञान रखता है, भूत का, जो कई सृष्टियों की रचना कर सकता है। अनेक सूर्य जिसके एक संकल्प बल से प्रकट हो सकते हो, ऐसा गुरु कोई जाएगा। सबने कहा जिसे आदेशित कर देंगे वो चला जाएगा। ब्रह्मा का ध्यान गया अपने पुत्र पर, वशिष्ठ पर। आओ, वशिष्ठ आए, प्रणाम किया अपने पिता को, और वशिष्ठ को कहा ब्रह्मा ने कि मुझ समान तेजस्वी वाग्मी, ओज ऊर्जा में, शक्ति विभूति में, ज्ञान में आप किंचित भी कम नहीं हैं। जाइए धरती पर,
गुरु बनकर रहना, वेद का पारायण कराना, शोक का निवारण करना। रघुवंश में अयोध्या में आप जाएंगे, उनकी पत्नी अरुंधति भी उनके साथ ही गई। ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जिसे नित्य उपलब्ध हो, सतानंद, वामदेव, जाबाले, और कभी कभी कृपा करने आने वाले विश्वामित्र, अगस्त, इतने गुरु जिसके पास हो, ऐसे समर्थ महापुरुष जिसके पास हो, सुमंत्र, महत देवियां 3 रूपों में बट गईं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के रूप में। दूर दूर तक भी कहीं शोक नहीं, भय नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। ऐसा दशरथ का शासन। भूमि विस्तार दिग दिगंत में, अंतहीन संपूर्ण 9 खंडों में, सप्तद्वीपों में, 14 भवनों में जिसकी अखंड अक्षय कीर्ति, ऐसे दशरथ जिनका नित्य देवागमन सहसा अपने को रोक नहीं पाती थी। लक्ष्मी मंद पवन बनकर, मीठी पवन बनकर वहां के उपवनों में विहार करने आती। सच इंदिरा, सुरबालाएं, अप्सराएं रह नहीं पाते थे। विंध्याधर, किन्नर, यक्ष, लोकपाल अपने को रोक नहीं पाते थे। बहुत दिन हो गए स्वर्ग में रहते हुए, कहाँ जाएं? विचरण करने, विहार करने, परिवर्तन के लिए, आनंद, आमोद, विनोद, प्रमोद के लिए कहाँ जाएं? अरे चलो अयोध्या। सरयू के किनारे ब्रह्म संकल्प से बनी सरस्वती के तट पर, ब्रह्मा के संकल्प से सरस्वती बनी है। सरयू मैया और सरस्वती उनके संकल्प से पैदा हुई है। सरयू के तट पर बसी अयोध्या। कितनी बार अप्सराएं, यक्ष कन्याएं, सुरबालाएं, देवललनाएं, सच इंदिरा वहां की धूल माथे से लगाते कि यहां की धूल में दिव्यता है। रजकणों को मस्तक पर लगाते। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं मंद बुद्धि को महापुरुषों की चरण रज माथे से लगानी चाहिए। ये गंध द्वारा गंध के लिए, और अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृतके हर में पापम। मिट्टी में लक्ष्मी जी का वास है। अश्वक्रांते, जहां अश्व हो, गज हो, राजा रहता हो, महापुरुष रहते हो, जिस गली से संत निकल गए हो, वो धूल माथे से लगाइए। और कई विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने उसके चमत्कार भी देखे। उसके मॉलिक्यूल, उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स सब चेंज। लेबोरेटरी में जब वो टेस्ट की गई मिट्टी कि जहां महापुरुष हैं, ये जगह कैसी है, ऐसी अयोध्या में दशरथ थोड़े से शोक में है, थोड़े से शोक में। बाकी सब अशोक अवस्था में है, दशरथ को थोड़ा शोक है। विशोकावाद ज्योतिषमती, सब तो विशोक अवस्था में, किसी को शोक नहीं है, किसी को भय नहीं है। दशरथ को इतना सा है, किंचित यत किंचित। दशरथ थोड़े शोक में है, ग्लानि में है, हल्का सा अभाव लिए बैठे हैं, किसी की याद में बैठे हैं।